नमस्कार। कभी कभी ऐसा महसूस हुआ है आपको किसी मंदिर को देखकर कि वो सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि अपने अंदर ना सदियों पुराने राज, हाँ, रहस्य समेटे हुए है। आज हम ऐसी ही एक जगह की बात कर रहे हैं, ओरछा का चतुर्भुज मंदिर। कुछ लोग इसे ओरछा की धड़कन भी कहते हैं, और क्यों ना कहें, इस मंदिर के साथ एक बड़ी ही अनोखी और कह सकते हैं कि एक अधूरी कहानी जुड़ी है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर, उसे बनवाया गया भगवान राम के स्वागत के लिए, पूरी तैयारी, पूरी श्रद्धा के साथ। पर हुआ क्या? भगवान राम वो यहाँ कभी आए ही नहीं, कभी विराजित ही नहीं। और यहीं से वो रहस्य शुरू होता है जो इस मंदिर को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। आखिर क्यों अपने आराध्य के बिना भी ये मंदिर आज तक मतलब पूरी शान से खड़ा है, जैसे जैसे कोई अनदेखी ताकत हो जिसने इसे थाम रखा हो। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो हमें इसी सवाल के इर्द गिर्द ओरछा के इतिहास, उसकी वास्तुकला और जो कहानियां हैं, उनकी परतों को खोलने में मदद करते हैं। तो चलिए आज इन्हीं स्रोतों के सहारे समझने की कोशिश करते हैं ओरछा की इन अनकही कहानियों को। एक जगह का नाम ओरछा है, जहाँ आप लोग आए, हम आपका स्वागत करते हैं। और हमारा नाम है राघवेंद्र सिंह। और ये ओरछा बुंदेला राजाओं की दूसरी राजधानी। पहली राजधानी है गढ़कुंडार। तो गढ़कुंडार की दूरी यहाँ से 53 किलोमीटर की। सबसे पहले जो राजा है हेमकरण सिंह पंचम सिंह बुंदेला, जो काशी बनारस से चल के गढ़कुंडार में शिफ्ट हुआ। वहाँ पर है विंध्यवासिनी देवी जी का मंदिर। देवी जी का पूजा पाठ करते समय उन्होंने अपने सिर को काट के देवी जी के चरणों में चढ़ा दिया। उस वक्त जो ब्लड की बूंद जमीन पे गिरती है, तो खून की बूंद पृथ्वी के मेल से नया शब्द बना था बुंदेलखंड। इसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान और वृंदावन लाल बर्मन। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो बुंदेलो हर बोलो के हमने सुनी कहानी। उनके फैमिली मेंबर थे मलखान सिंह। मलखान सिंह के लड़के थे राजा लुत्फ प्रताप सिंह। 1531 में यहाँ घूमने के लिए आए थे, जैसे आज आप आए। आज जिस जगह खड़े हैं बेतवा नदी के बीचों बीच है। बाहर से एक ब्रिज क्रॉस कर गया, इसके पीछे मेन नदी बेतवा जामी। ये टापू है। यहाँ पे एक ऋषि थे जिसका नाम था तुंगाराम। ये उनसे मिलने के महाराज हमको कोई जगह अच्छी मिलती है, हम यहाँ कुछ महल बनाना चाहते हैं। इस सुरक्षा की दृष्टि से जगह अच्छी है। टापू है जहाँ आप खड़े। आगे से बेतवा नदी है, पीछे इसके नदी का मेन फ्लो है बेतवा जामनी संगम। यहाँ पे एक ऋषि थे, राजा आके उनसे मिलते हैं, महाराज हमको ये जगह अच्छी लगी है, अगर आप परमिशन दें तो कुछ महल बनाएं। उन्होंने कहा आप अगले दिन सुबह प्रातः काल आना। तो पहले भी लोग बाग कुत्ते को पालते थे, आज ही पालते हैं। रास्ते में जाते समय उन्हें जंगली जानवर मिलता है, उस पर वो अपने कुत्ते को पकड़ने के लिए वो ओर चूच करके बुंदेली भाषा। राजा जब ऋषि के पास पहुंचे, वो पूछते कौन सा शब्द यूज किया, तो ओर छूच। उस ओर छूच को सुधार करके इस जगह का नाम दिया गया था ओरछा। ओरछा का विस्तार हुआ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक किला है जो पूरब दिशा, पश्चिम में राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर। उत्तर में छोटे छोटे मंदिर और दक्षिण में नदी किनारे छतरी। छतरी बोले तो समाधि। जो राजा ने शासन करा है, उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडी वहां जलाई गई है। और जिस राजा की बॉडी जहां जलाई गई है, उसी के नाम से छतरी बनी। सबसे पहले महल बना अपना जो राजा महल। 1531 में इसका नींव रखा राजा लुत्फ प्रताप सिंह ने। एक गाय को शेर से बचाते समय उनकी डेथ हो। उनके मरने के बाद उनका बड़ा का भारती चंद 31 से 54 ईस्वी को बनाया। उनके मरने के बाद मधुकर शाह ने इसको कंप्लीट करा। उस टाइम की आबादी थी 50,000। ओरछा कई बार वीरांगना हो गया। यही वर्तमान की आबादी 12,000। तो राजा महल के 4 भाग। एक जनता दरवाजे से हम दीवाने आम बोलते हैं, एक प्राइवेट दरवाजे से दीवाने खास, एक पब्लिक आंगन जहां हम आप जा सके, दूसरा फैमिली आंगन। तो राजा महल में फ्रेस्को पेंटिंग है। एक जहांगीर महल है जो बड़ी बिल्डिंग है, ये मुगल बादशाह जहांगीर के सम्मान में बना था। 1605 से जहांगीर रहा है, जो शीश महल है। उस टाइम पर था राजाओं का गेस्ट हाउस। अभी एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर ये जहांगीर महल होटल एंड रेस्टोरेंट। अब हम आपको पहले दिखा रहे हैं राजा महल, फिर बाद में दिखाएंगे जहांगीर महल। सबसे पहले हम आपको लेके चल रहे हैं राजा महल वाला एरिया है, जहाँ होता साउंड एंड लाइट शो। अंदर वाला रास्ता ये है, आप बाइक कार आए, इसी जगह पे होता साउंड एंड लाइट, जो पर्दे लगे, साउंड लगे है। और ये है शिव जी का मंदिर। भोलेनाथ सबके साथ। ये शिव जी का मंदिर है। ऐसे राजा आएंगे तो यहाँ दर्शन करेंगे, आम लोगों की मीटिंग है मंदिर है। ये पब्लिक मीटिंग होले दीवाने आप। एक दरवाजा है राजा आने के दर्शन करने। अपन राजा महल के मेन गेट पर आ गए। ये पूर्वी द्वार है, वास्तु शास्त्र बने। राजा महल, जहांगीर महल,
राम राजा मंदिर, छत्रभुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, इन सभी के पूर्वी द्वार है वास्तु पे। और ये महल 3 स्टोरी है जहाँ पहुँच गए हैं। ये आ गया राजा महल का मुख्य दरवाजा। ये ओरछा में राम राजा मंदिर, छत्रभुज मंदिर, जहांगीर महल, लाइब्रेरी, सभी नाच गाने के लिए, वार्षिक महोत्सव फंक्शन के लिए यहाँ जनता बैठती थी। ये झरोका है, यहाँ से रानी यहाँ देखती थी जी। ये 2 बुर्ज बने सिपाहियों के लिए, 2 बुर्ज यहाँ राइट साइड में बने। ये पब्लिक कोर्ट यार्ड है 3 स्टोरी में। अंदर वाला हिस्सा है वो 5 स्टोरी में, जहाँ हम आपको लेके चल रहे। ये लाइट में स्टोर रूम है। ये बरसात का पानी निकलने का रास्ता है। ये दीवार चबूतरे के अंदर प्लेटफॉर्म से रास्ता दिख रहा था, देखो लाइट में पानी निकलने का ड्रेनेज। इसमें 12 गेट है, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर। ये और रिफॉर्म है। ऊपर सीलिंग में। इस पेंटिंग के कई नाम है, वेस्को पेंटिंग, बुंदेली कलम, बुंदेला आर्ट, विद्युत शैली। ये फाउंटेन फुब्बारा, इसमें फूल पत्ती मिला के रखते, कहते चुन करता रहा सुंदर खुशबुआर। सामने है राजा का रूम। राजा के 6 रानी थी, 3 कमरे बाईं तरफ और 3 दाईं तरफ। तो जो राजा था वो था कृष्ण जी का भक्त। इस राजा का नाम था मधुकासाय। किसका भक्त था? कृष्ण जी का, भगवान कृष्ण जी का। और रानी थी भगवान राम जी की भक्त। रानी का नाम था कुंवर गणेशी कमला रानी। इसी जगह की बात है, एक दिन राजा रानी का बात चल रहा था। राजा कहता है रानी से, महारानी जी आप हमारे साथ वृंदावन चलेगी, भगवान कृष्ण का दर्शन कर दिए। रानी कहती है वृंदावन नहीं जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। राजा कहते अगर आप अयोध्या जाएंगी तो वहाँ से भगवान राम को लेके आ, वरना ओरछा नहीं आना। अब रानी यहाँ से अयोध्या गई और राजा वृंदावन, तो वहाँ भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन हुआ। और जब रानी अयोध्या गई तो दर्शन नहीं हुआ, तो वो सरयू नदी के किनारे बैठ करके 1 महीने से ज़्यादा भगवान का पूजा। भगवान प्रकट ही नहीं हुए। रानी ने नदी में कूद के जान देने की कोशिश, ऐसे 3 बार प्रयास किया। चौथी बार जब प्रयास किया, भगवान राम बच्चे के रूप में प्रकट। कहते आप हमारी पूर्ति कौशल्या माता जी, हम आपके साथ अयोध्या से ओरछा चलेंगे। हमारी कुछ शर्त है, एक बार जहाँ बैठेंगे वहाँ से उठेंगे, जहाँ के राजा हम रहेंगे वहाँ के राजा आप। अयोध्या से ओरछा पुष्प नक्षत्र में यात्रा हो। इस तरह से भगवान राम को लेके आई। 8 महीना 27 दिन, संबंध 1631, सन 1574। जो राम राजा मंदिर है उधर रानी का महल उस पीरियड में, और जो चतुर्भुज मंदिर है वो था राम राजा। वो ऐसे बना था, यहाँ से एक विंडो है, वहाँ भगवान को बैठा देंगे, हम सुबह दर्शन कर लेंगे। रानी का प्लान था, भगवान का पूजा पाठ दर्शन नहीं से। अब मंदिर बना नहीं, भगवान आ गए। और रानी ने सोचा भगवान को कहाँ बैठाएं, तो उन्होंने रानी महल के किचन में जाके बैठा दिया। वो जब मंदिर बना तो रानी भगवान को लेने गई, भगवान हिले नहीं, वो वहीं बैठ के रहेगा रानी महल। तो रानी महल का नाम बदल के हो गया राम राजा। वो जो राम राजा मंदिर था वो रहा खाली, वहाँ बैठा दिया विष्णु जी को। विष्णु की 4 भुजा, इसलिए वो गया चतुर्भुज मंदिर। तो कहते जग व्यापक राजा राम के 2 निवास निज खास, दिवस ओरछा भय प्रकट, रात अयोध्या वास। भगवान राजा राम जी दिन भर ओरछा में रहते हैं और रात्रि को अयोध्या चले जाती है। हाँ, वो देखो 3 रूम अंदर दिख रहा है लेफ्ट साइड में जी, वो ओपन दिख रहा है, देखो इधर इस साइड 1 2 3 रूम रानी के हैं। सेंटर में राजा का है। ये चबूतरा नाच गान के लिए, जब यहाँ नाच गान होगा कोई नहीं आ पाएगा। 4 बालकनी है, 1 रूम वो सामने दिख रहा, एक उसके बगल में, एक यहाँ पे, 3 इधर 3 उधर, सेंटर में राजा। 4 बालकनी, 1 2 3 4 लिविंग लगे हैं। का रूम है ये भगवान राम के भक्त हैं। ये सबसे पहले मछली वाला अवतार मत्स्य, दूसरा कछुआ, तीसरा बरा, चौथा नरसिंह, 5वां है बामुन। दे दो बामुन जो छाता लिए राजा बलि के पीरियड। 6वां परशुराम, ये भी विष्णु का ही अवतार है, सत्यों की किसवा धरती से खत्म। 7वां राम, सीता भरत। 8वां कृष्ण, 9वां मिट गया बुद्ध का। 10वां है कल की घोड़ा, वो दिख रहा नहीं, अभी हुआ नहीं, होना है, आने वाले समय में होगा कल की अवतार। अपन जिस पीरियड में चल रहे जी कलयुग, वो जी मेन रानी का रूम है, तो भगवान राम जी की भक्त। पहला कोई भी आ सकता है, दूसरा है कर्जी के लिए और तीसरा है कर्मी के लिए। इसमें भी समय के हिसाब से पेंटिंग बनी है, सेम पेंटिंग। मत्स्य, कूर्मा, भरा बिखरे सर,
नरसिंह जहाँ फिल्म जा रहे देखो पीछे ये बामुन परशुराम राम कृषि ये बुद्ध का यहाँ बुद्ध का क्लियर लिस्ट है ये कल्पी है उनकी टॉयलेट हाँ तो सामने है टॉयलेट जी। राइट में है बाथरूम बाथरूम, आप देखो ये बाथरूम है। इसमें चलो ठीक है यहाँ पानी एक गर्म पानी का है अच्छा, ठंडे पानी का है, एक सादा पानी बीच वाला टैंक है जो गर्म पानी का है उसमें लोहे की काई को बीच वाले ये देखो वो चाहिए कढ़ाई, देखा कढ़ाई में गर्म होता रहता होगा, इनमें ठंडा सादा पानी का पाइप लगी, ये फेस वाइफ से नहाने की दे रहे गर्म पानी ऐसा मजबूत था भाई। एक तरफ टॉयलेट है जो आप देख रहे हैं जी। इसका वर्जन टॉयलेट है किसी में एक सीट है किसी में 2 सीट है किसी में 3 सीट है एक सीट 2 की 3 सीट अलग अलग सिस्टम वॉशरूम का सिस्टम भाई इनका। हाँ इसमें लॉस से कब तक रहेंगे? 1783 बराबर अच्छा लास्ट 1783 में ठीक पर चलेगा थे राजा टीकमगढ़। कौन से आते थे सीजनाल में रुकते थे सीजनाल कैसा बताया था ना उसमें रुकते थे। उसमें रुकते थे ये सब महल भगवान के हैंड ओवर हो गए। और आखिर ये सवाल तो मन में रह ही जाता है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है या कौन सी कहानी है जो इस अधूरे इतिहास के बावजूद ओरछा और चतुर्भुज मंदिर जैसी जगहों को वक्त के थपेड़ों से बचाए रखती है और लोगों को अपनी तरफ खींचती है। क्या ये सिर्फ इतिहास का आकर्षण है या फिर वो अनकहा रहस्य जो मंदिर के उस गहरे सन्नाटे में गूंजता रहता है? शायद यही वो चीज है जो हमें बार बार ऐसी जगहों पर वापस ले जाती है, खुद अपने जवाब तलाशने के लिए।